जय श्री कृष्णा। सत्य भगवान की कहानी। एक दादी थी, वह रोजाना सत्य भगवान की कहानी कहती थी। एक दिन पोती ने कहा, मैं भी आपके साथ कहानी सुना करूंगी। अब रोजाना दादी पोती हुंकारा भर लेती। दादी कहानी कहती और पोती हुंकारा भर लेती। कहानी के बाद लोटे के जल से सूर्य भगवान को अर्घ लगा देती। कुछ समय बाद पोती की शादी हुई। पोती विदा होने लगी तो दादी ने कहा, बेटा और कुछ तो है नहीं देने को, तुम एक लोटा पानी वह 2-4 फूल डालकर ले जाओ। रोजाना सत्य भगवान की कहानी सुन लेना, यह नियम मत तोड़ना। अब रास्ते में पोती यह सोचती रही कि हे सत्य भगवान, मेरे को ससुराल में सब पूछेंगे कि ये क्या कर रही हो, पियर से क्या लाई, तो मैं क्या बताऊंगी। घर में माँ तो है नहीं, बूढ़ी दादी है, उसने कुछ दिया नहीं। वह सत्य भगवान से प्रार्थना करने लगी। सत्य भगवान ने सोचा कि अगर मैं इसका कष्ट दूर नहीं करूँगा तो कलयुग में मुझे कौन मानेगा। अब पोती को रास्ते में ही दिन उग गया। वह उठी और नहा धोकर 4 फूल लिए, लोटा पानी का लेकर कहानी सुनी तो सत्यनारायण भगवान सत्य भगवान की कृपा से उसके हाथ हीरे मोतियों के गहने हो गए, हाथ में हीरे मोतियों के गहने हो गए। जरी बागदों के भेष बन गए। वह रुंझुन करती ससुर जी के पास पाँव छूने गई तो ससुर जी ने बहू को देखा, खूब खुश हुए। बहू की गाड़ी में गहने और कपड़ों से भरे बक्से दिखने लग गए। खूब सोना चांदी हो गया। बहू ससुराल आई तो सभी घर वालों ने देखा, बहू तो बहुत सारा धन लाई है। इधर बहुत गरीब थे। सासू ने मूंग चावल बनाए, वो भी पड़ोस से उधार लेकर आई थी। यह सुनकर बहू को तकलीफ हुई और रात को सत्य भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान यहाँ तो खाने को भी नहीं है। भगवान सपने में आए, कहा कि तुम सुबह उठकर कहानी सुनकर उसी लोटे से रसोई बनाना, खूब भंडार बढ़ जाएंगे। बहू सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर पानी का लोटा लेकर कहानी सुनी और रसोई बनाने लगी। कहानी के लोटे से ही रसोई बनाई तो 36 4 32 भोजन बन गए। अब सास ससुर उठे, देखा कि बहू ने पूरा बासी काम कर लिया और खाना भी तैयार हो गया। वह बोली, बहू ये चमत्कार कैसे हुआ, घर में इतना सारा धन कहाँ से आ गया, रसोई में बहुत प्रकार के व्यंजन कैसे बन गए। बहू ने ससुर जी को प्रणाम किया और कहा कि सासू जी, सत्य भगवान की कहानी सुनी, मैंने रसोई बनाई तो आप अपने आप सब कुछ बन गया। सासू जी बहुत खुश हुई, इतनी अच्छी बहू मेरे घर आई है। सासू जी ने कहा, बहू तुम जीम लो। बहू ने कहा, सासू जी पहले आप ससुर जी को जिमाओ, फिर आप कहो, फिर पतिदेव को खिलाकर मैं खाऊंगी। यह बात सुनकर सासू जी और खुश हुई और बहू से कहा कि कल से पूरे परिवार सत्य भगवान की कहानी सुनने के बाद ही भोजन करेंगे। दूसरे दिन सबने एक साथ बैठकर सत्य भगवान की कहानी सुनी तो घर में खूब अंदन के भंडार भर गए। सब बहुत खुश हो गए। अब बहू ने कहा, सासू जी सबको प्रसाद बांटाओ। सासू जी अड़ोस पड़ोस में सत्य भगवान का प्रसाद बांटने गई तो पड़ोसन ने कहा, कल तो तुम मूंग चावल उधार लेने आई थी, आज तुम खुद प्रसाद बांट रही हो। तो उसने कहा कि हमारे घर बहू खूब लावण लक्ष्मी लेकर आई है। सत्य भगवान ने हमारे घर में खूब भंडार भर दिए हैं। हे सत्य भगवान, जैसे साहूकार की बहू को खूब अंदन के भंडार भरे, वैसे सबके भरना, कहता न सुनता न, उकारो बढ़ता न, पूरे परिवार की रक्षा करना। बोलिए सत्य भगवान की जय।